हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। याद कीजिए कि अंकों 1, 3, 5, 6, 8 में से 3 अंक लेकर कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती है। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो क्रमचय और संचय से संबंधित है। तो देखो भाई, n में से r अंकों को लेकर बनने वाली संख्याएं जब अंकों की पुनरावृत्ति हो, क्योंकि हमारे प्रश्न में नहीं लिखा हुआ तो हम पुनरावृत्ति लेके चलेंगे, तो हमारे पास होता है n की घात है r। तो अब देखो, प्रश्न में अंक दिए गए हमें 1, 3, 5, 6, 8। तो प्रश्न में लिखा गया 3 अंकों को लेकर, तो हम 3 रिक्त स्थान लेते हैं, क्योंकि इसको भिन्न सूत्र भी हम कर सकते हैं। तो देखो, 3 रिक्त स्थान लेंगे, उसने एक विषम संख्या, तो इसका अर्थ है कि जो हमारा इकाई अंक है वो ऐसी संख्या होगी जो 2 से विभाजित नहीं होगी। तो विषम अंक होगा, तो विषम अंक हमारा यहाँ है 1, 3, 5। तो हमारे पास देखो, इकाई अंक को बनने के लिए 3 विकल्प है, क्योंकि हम 1, 3 या 5 में से कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो यहाँ ये इकाई अंक है वो 3 तरह से भरा जा सकता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3, क्योंकि हमारे पास 3 विकल्प है। देखो भाई, जो हमारा प्रथम स्थान है वो हमारा 5 तरह से भरा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास 5 विकल्प है, क्योंकि 5 संख्या हमें दी गई है। तो इन 5 में से हम प्रथम स्थान में कोई भी संख्या भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पुनरावर्ती योग्य अंकों के प्रश्न में जब नहीं लिखा होता तो हम पुनरावर्ती लेकर चलते हैं। तो यहाँ 5 हमारे पास विकल्प है, तो ये 5 तरह से हमारा भरा जा सकता है। इसी तरह हम दूसरे स्थान के लिए बात करते हैं, तो दूसरे स्थान पर भी हमारे पास 5 संख्याएं उपलब्ध है, अर्थात हमें विकल्प है वो 5 है। तो 5 विकल्प है, तो इसे भी हमें 5 तरह से भरा जा सकता है। तो देखो भाई, 3 अंकों की कुल विषम संख्याएं जो कि हमारे अंक दिए गए हैं उनसे बनाई जा सके। तो देखो भाई, तो इन हमें स्थान भरने के जो विकल्प होते हैं उनके गुणा के बराबर होती है। तो 5 गुणा 5 गुणा 3। तो यहाँ से देखो भाई, हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75। तो इन अंकों को लेकर हमें 75 विषम संख्याएं बनाई जा सकी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।